Hello my dear students, I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है वो है डबल ब्लैंक्स इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में अगर सिंगल ब्लैंक के अलावा डबल ब्लैंक आता है तो आपको कैसे डील करना है, आज यही सेशन मैं आपके सामने आपके रूबरू लेके आया हूँ। इस सेशन में आपको समझ में आएगा कि ये जो क्वेश्चन डबल फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं इनको कैसे डील करना है, किस तरह से आप क्लू ढूंढ सकते हैं कि इनको सॉल्व करने का जो तरीका होना चाहिए वो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे। तो माय नेम इज़ करमजीत सिंह, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। अगर आपको ऐसे नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली हैशटैग लगा के आप मेरे चैनल पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। तो चलिए फिर अब हम 10 क्वेश्चन, मैं स्मॉल क्वेश्चन लेके आया हूँ। 10 मिनट लगेंगे आपको, 10 से 15 मिनट का सेशन है, छोटा सा सेशन है, बट आप देखिए किस तरह से आपको ये सेशन में आपको जो 10 क्वेश्चन होंगे, सिंपल क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट है और आपको आई होप कि आपके 10 आउट ऑफ 10 होने चाहिए। तो चलिए फिर डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, देयर आर 2 blank spaces in the given sentences. Below each sentences there are 5 pairs of words denoted by numbers A, B, C, D and E. Find out which pair of words can be filled up in the blanks in the sentences in the same questions, same sequence to make the sentences meaningful completely. तो आपको इन 5 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करनी है, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स होगा उसके सुटेबल होगा। तो ये है पहला क्वेश्चन। आपको कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ, इसकी टिप्स बताता हूँ मैं आपको क्या है। देखिए, इसमें बेसिकली कोई वैसे तो टिप्स नहीं होती, बट ये डिपेंड करता है आपकी रीडिंग स्किल्स के ऊपर। मेरा जो प्रीवियस सेशन है हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, आप उसको ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा सेशन है वो, और उसमें मैंने तमाम सारी चीज़ें जो एक न्यूज़पेपर पढ़ना है किस तरह से मैंने सारा कुछ बता रखा है, तो इसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। तो चलिए मैं आपको 30 सेकंड्स देता हूं, देखते हैं आपका ये क्वेश्चन सही होगा या नहीं। आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए, द डिप्टी मैनेजर डैश टू रिजाइन बिकॉज ऑल हिज प्रपोजल वर डैश डाउन बाय हिज सुपीरियर्स। ऐसा लगता है सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से डिप्टी जो मैनेजर हैं उनकी बात को नहीं रखा गया। तो पहले देख लेते हैं पहली ऑप्शन, द डिप्टी मैनेजर प्लान्ड, ओके यहाँ तक ठीक है। टू रिजाइंड, देखिए रिजाइन करने के लिए प्लान क्या होता है, कुछ नहीं, बस आप डिसीजन लीजिए और आप रिजाइन दे दीजिए। बिकॉज ऑल हिज प्रपोजल्स वर थ्रोन डाउन, थ्रोन डाउन ऐसा तो नहीं है कि कोई पेजेस के बारे में बताई गई हो, कोई पेज हो, थ्रोन की गई हो, फेंका गया हो, यहां तो कुछ है नहीं, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं गया। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, द डिप्टी मैनेजर गेव टू रिजाइन बिकॉज ऑल हिज प्रपोजल वर हेल्ड डाउन कोई वर्ड नहीं, ये भी नहीं होगा। डिप्टी मैनेजर बिगैन टू रिजाइन बिकॉज हिज प्रपोजल वर केप्ट डाउन भी नहीं होगा। डिप्टी मैनेजर विलिंग टू, अरे रिजाइन देने के लिए विलिंग क्या है, कोई भी पर्सन है, किसी को भी रिजाइन दे सकता है कंपनी में, किसी को भी अपना जो अगर मान लो उनको नहीं पसंद आ रहा तो देन ही कैन। तो डिप्टी मैनेजर थ्रेटन्ड, हाँ उसने धमकी दी, टू रिजाइन बिकॉज ऑल हिज प्रपोजल वर टर्न डाउन बाय हिज सुपीरियर्स, मतलब उसके जो प्रपोजल्स हैं टर्न डाउन है, उनकी बात को नहीं माना, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काउंटर क्लर्क वॉज वेरी बिजी एंड डैश नॉट पे डैश, करिए, टू समीर्स रिक्वेस्ट, करिए।
देखिए कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ने से ही पता चल जाएंगे। देखिए करिए, चलो कोई बात नहीं, 10 सेकंड सो ले लो। देखिए द काउंटर क्लर्क वॉज वेरी बिजी, इसका मतलब है पास्ट की सेंस है। एंड डैश, इसी से पता चलता है कि कोई ना कोई पास्ट की चीजें आएंगी, या तो हैड आएगा या फिर कुड आएगा या फिर डिड आएगा, ये तो आएगा ही नहीं। यहाँ पर सर्टनली होगा, ये सर्टन जे लगा हुआ है, यहाँ पर आई आएगा, ठीक है, CERTAINLY, सर्टनली। तो अब देखिए ये दो ऑप्शंस तो आपके लिए नहीं है, या तो कुड पास्ट की बात करेगा, हैड करेगा या डिड करेगा, लेकिन यहाँ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हैड भी एक सेकंड फॉर्म है, कुड भी एक सेकंड फॉर्म है, डिड भी एक सेकंड फॉर्म है, कौन सा आएगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ, ज़्यादा ही गंद मार दिया मैंने। अरे मुझे गंद मारने की आदत है, समझाना पड़ता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे शुरुआत ही कर रहे होते हैं। तो द काउंटर क्लर्क वॉज वेरी बिजी एंड कुड नॉट पे अटेंशन टू समीर्स रिक्वेस्ट, वो नहीं कर सका, नहीं। द काउंटर क्लर्क वॉज वेरी बिजी, हैड नॉट पे, अब हैड के साथ नॉट लगता है तो यहां पर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, जबकि नहीं है, यहां पर तो लिखा हुआ पे, जबकि पेड आना चाहिए। अगर यहां पर पेड होता तो हम किसके बारे में सोच सकते थे? ओके, ये भी गलत हो गया। द काउंटर क्लर्क वॉज वेरी बिजी एंड डिड नॉट पे अटेंशन टू समीर्स रिक्वेस्ट, यस दिस इज द आंसर। सर्टनली तो किसी सूरत में होगा नहीं, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज इनिशियली डैश एट द सजेशन बट वॉज सून डैश इट हिमसेल्फ। करिए, ही वॉज इनिशियली डैश एट द सजेशन बट वॉज सून डैश इट हिमसेल्फ। करिए, एंगर्ड, रिजेक्टेड, शॉक्ड, एडवोकेटिंग, impressed, negating, thrilled, propagating, suspicious, trusting. Okay, he was initially dash angered at suggestion बट वॉज सून रिजेक्टिंग इट्स हिमसेल्फ, वो गुस्से में भी था और उसने बाद में उसको जल्दी से उसने रिजेक्ट भी कर लिया, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है। ही वॉज इनिशियली शॉक्ड एट सजेशन बट वॉज सून एडवोकेटिंग, ओके, ही वॉज, शुरुआत में तो वो शॉक था लेकिन उसके बाद एडवोकेटिंग हिमसेल्फ, ओके। ही वॉज इम्प्रेस्ड एट द सजेशन बट वॉज सून नेगेटिंग इट सेल्फ, ओके, ये भी हो सकता है। He was initially dash thrilled, thrilled तो नहीं होगा, thrilled का मतलब तो बहुत ज़्यादा enjoy करना होता है। सजेशन में भी आप क्या enjoy करते हैं? नहीं। He was initially suspicious at the suggestion but was soon trusting it himself. Was soon trusting, नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन होगा बी। He was shocked, initially shocked at the suggestion बट वॉज सून एडवोकेटिंग, पहले तो वो शॉक हो गया लेकिन बाद में उसने आपके साथ वो करना शुरू कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन आपको प्री लेवल में क्वेश्चन मिल सकते हैं IBPS PO के, ठीक है, तो बहुत जल्दी उसका आने वाला रोल नंबर। शालिनी वॉज नॉट डैश बाय द क्रिटिसिज्म एंड पेड नो डैश। अब पेड नो डैश, जहां पर पेड नो की बात आती है तो वहां से हमें इतना पता चलता है, हमें प्रीवियस सेशन में हमने किया था, अटेंशन वाली बात आती है ना, अटेंशन वाली, तो देख लो ऑप्शन कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन, तो ये पेड नो अटेंशन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला भी देख लेते हैं। शालिनी वॉज नॉट बोदर्ड बाय द क्रिटिसिज्म, बोदर्ड क्या, कौन, ऐसा कुछ नहीं है। शालिनी वॉज नॉट थ्रेटन्ड बाय द क्रिटिसिज्म, कौन आपको क्रिटिसिज्म, जो आप किसी की निंदा कर रहे हैं वो आपको धमकी देगा, नहीं। शालिनी वॉज डिटर्ड, डिटर्ड का मतलब होता है निवारण करना, किसी चीज़ का सॉल्व करना, किसी चीज़ को सॉल्व कर देना, ठीक है, इज कॉल्ड डिटर्ड। और हीड का मतलब क्या होता है? केयरफुली, सावधानी पूर्वक। तो शेकन का मतलब क्या हो गया? विचलित कर देना किसी चीज को, और इंडिकेशन का मतलब होता है संकेत देना, तो इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज डैश बिकॉज ऑल हर प्लान हैड गॉन डैश। शी वॉज डैश बिकॉज ऑल हर प्लान हैज गॉन डैश। शी वॉज हैप्पी,
शी वॉज डिजेक्टेड, शी वॉज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है व्याकुल हो जाना, व्याकुल या यूं कह लो कि उतावला हो जाना किसी चीज़ को लेके। तो फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं, जो जैसे वी कैन से परेशान हो जाना कहीं पे। शी वॉज हैप्पी बिकॉज ऑल हर प्लान हैड गॉन सिलेक्टेड। प्लान हैज़ गॉन सिलेक्टेड कहाँ पर, कहीं पे कोई मीटिंग की बात की गई है? नहीं। शी वॉज डिजेक्टेड बिकॉज ऑल हर had plan gone splendidly. Dejected, splendidly, no, कोई ऑप्शन नहीं। एक तरफ आप नेगेटिव बोल रहे हैं, एक तरफ पॉजिटिव बोल रहे हैं। ओके, शी वॉज डिस्ट्रॉट, शी वॉज डिस्ट्रॉट बिकॉज ऑल हर प्लान हैड गॉन ऑरी। ऑरी का मतलब क्या हुआ? गलत। इसका मतलब है उससे ये पता चलता है कि उसके ये जो सारे प्लान थे वो गलत साबित हुए। तो इसका मतलब आंसर ऑप्शन सी आएगा। कहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं है ना इन द मीटिंग या इस तरह से कुछ कहा हो। फ्रस्ट्रेटेड मैग्निफिकेंसली तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही प्रीचेज लिबरल व्यूज बट इन प्रैक्टिस ही इज डॉश डॉश ही इज नॉट डैश एंड ही इज डैश नैरो माइंडेड दैन ऑलमोस्ट एनी अदर पर्सन। almost any other person. He preached liberal views, but in practice he is not dash and is dash narrow-minded than almost any other person. He preaches liberal views, but in practice he is taught. देखिए, he is taught and is openly narrow minded than almost any other person. देखिए, एक तो वो लिबरल है, वो नैरो माइंडेड कैसे हो सकता है? नैरो माइंडेड नहीं होगा, तो ये गलत है। he preaches liberal views but in practice he is not tolerant and is more narrow minded. more narrow minded, yes, this is the option, यही आ सकता है। he preaches liberal views but in practice he is not dash ambitious but is hardly narrow minded. मुश्किल से ही narrow minded है, ambitious भी है, वो ज़्यादा ambitious भी है, hardly narrow minded है। ऐसा तो कुछ मिसमैच हो रहा है। he preaches liberal views but in practice he is not acceptable. he is not acceptable क्या? and he is genuinely narrow minded. acceptable भी नहीं है और narrow minded भी है, गलत। he preaches liberal views but in practice he is not approachable. less than is less narrow minded than almost any other person, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। रवि dash a bit dash he was not invited by his friend to attend the party. करिए। annoyed before, angered since, expressed then, grumbled when, surprised about. So Ravi annoyed a bit before he was not invited his party to attend the party. ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ऐसा कोई लाइन तो मेंशन नहीं है कि उसके बाद उसने अटेंड किया था या नहीं किया था, तो ये तो होगा नहीं। रवि एंगर्ड अ बिट सिंस में कोई टाइम की बात नहीं कही है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रॉम द, तो सिंस तो कहाँ लगता है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम। एक्सप्रेस्ड, रवि एक्सप्रेस्ड अ बिट देन ही, देन नो, यहाँ पर कोई भी कंपैरेटिव की बात ही नहीं की गई, तो देन कहाँ पर लगता है? कंपैरेटिव में। यहाँ तो कंपैरेटिवली कोई भी बात नहीं है। रवि ग्रम्बल्ड, ग्रम्बल्ड का मतलब क्या होता है? बड़बड़ाना। जैसे कोई चीज़ होता है ना, बड़बड़ाना, बड़बड़ाते हैं, यार कैसा बंदा है, मुंह मुंह में बात करना। When he was not invited, yes, this is the correct option D. Ravi surprised a bit about he was not invited. ये हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ उनके दोस्तों के बारे में उनसे
ऐसा कुछ कोई मेंशन नहीं किया कि उनके दोस्तों ने इससे डिस्कस किया तो इस तरह से कोई बात की गई हो, तो इसलिए सरप्राइज्ड वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ही इज डैश टू डैश एनी काइंड ऑफ वर्क विद ड्यू सिंसियरिटी। फॉन्ड परफॉर्म आ सकता है, रिलक्टेंट इंटरेस्ट आ सकता है, डिटरमाइंड अंडरटेक आ सकता है, ईगर अवॉइड आ सकता है, या विलिंग इग्नोर आ सकता है। बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन में आप आंसर ऑप्शंस को पढ़ के देखते हैं। हम ई से ए की तरफ चलते हैं। ही इज विलिंग टू इग्नोर, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा उतावला होता है या बहुत ज़्यादा पर्सन की कोई काम आएगा और मैं उसे इग्नोर कर दूंगा। गलत। यहाँ पर पॉजिटिव की बात कर रहा है, यहाँ पर नेगेटिव की बात कर रहा है। वही सेम चीज़, सेम ऑप्शन भी डी में आती है। ही इज ईगर टू अवॉइड एनी वर्क विद ड्यू सिंसियरिटी। देखिए, काम को मना करना, क्या वो सिंसियरिटी होती है? किसी काम को अगर आपने करना है तो वो क्या वो सिंसियरिटी होती है? नहीं। तो इसलिए डी और ई ऑप्शन नहीं आएगा। तो अगला देख लेते हैं। ही डिटरमाइंड टू अंडरटेक एनी काइंड ऑफ वर्क विद ड्यू सिंसियरिटी। हाँ, ये ऑप्शन आ सकता है। ही इज रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है खिलाफ, वह खिलाफ है। टू इंटरेस्ट, किसी को सौंपना, एनी काइंड ऑफ वर्क विद ड्यू सिंसियरिटी, सिंसियरिटी के साथ किसी को सौंपना। अरे ये तो सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं बन रहा। ही इज फॉन्ड टू परफॉर्म, फॉन्ड टू परफॉर्म, ये कोई डांस कंपटीशन थोड़ी है कि आप परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज के ऊपर, या इस तरह से कोई बात कही गई हो डांस कंपटीशन की, तो तब हम कह सकते हैं, है ना। तो उसी हिसाब से तो वो कह सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन होगा सी, डिटरमाइंड एंड अंडरटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्ड्रन आर मोर डैश देन एडल्ट्स। एडल्ट्स, देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? एडल्ट्स। इट इज डैश देयर क्विकनेस इन लर्निंग इन अ न्यू लैंग्वेज। करिए। चिल्ड्रन आर मोर इंटेलिजेंट देन एडल्ट्स। इट इज disapproved by their quickness. No, this is not the answer. Children are more adaptable than adults. It is reflected their quickness in learning new language. ये हो सकता है बिल्कुल। Children are more conservative. अरे बच्चों से क्या कंजर्वेटिव की बात करते हैं? Seen in their quickness. No. Children are more susceptible. सस्पेक्टेबल हो गए, ससेप्टेबल, ओके। ससेप्टेबल डेमोन्स्ट्रेटेड इन देयर क्विकनेस। नो, ये भी नहीं होगा। चिल्ड्रन आर मोर रिसोर्सफुल। अरे ये रिसोर्सफुल कैसे? इतनी छोटी उम्र में क्या उनको रिसोर्सेज के बारे में पता होगा? नहीं। प्रोपोर्शनेट नहीं, भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन ऑप्शंस को आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। डैश ऑफ क्रॉप्स वॉज due to continuous dash. Loss of crops was due to continuous drought. Ruins of crops was due to drought. Failure of crops was due to continued drought. Depreciation, drift, success, rains. Success of a crops, success कोई person थोड़ी है, ये तो आएगा नहीं। Depreciation of crops was due to drift, ये भी नहीं आएगा। Failure of crops was due to drought, to continuous drought. Ruin of crop, बर्बाद कर देना वाला ड्राफ्ट, लॉस हो गया ड्रॉट की वजह से, ये भी हो सकता है। देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। र्यून तो बर्बाद करना होता है, या जैसे फसल खड़ी है आप उसके ऊपर कोई भी चीज़ चलाने जा रहे हैं, बुलडोज़र वगैरह चला रहे हैं, तो वो करना होता है। तो इसलिए आंसर ऑप्शन बी तो होगा नहीं, या तो ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है। देखिए लॉस ऑफ क्रॉप्स वाज ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डैश ड्रॉट। हाँ, ड्रॉट से लॉस तो हो सकता है,
लेकिन यहाँ पर वो ऐसी कंडीशन नहीं बताई है कि फसलें खड़ी थी या उनको बर्बाद कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। फेलियर कहेंगे। फेलियर इसलिए क्योंकि ड्रॉट की कंडीशन में फसलें उग नहीं पाई, तो वो एक तरह से फेलियर की सिचुएशन होती है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन होगा सी। राइट। तो इन्हीं शब्दों के साथ आई होप आपको कुछ टेक्निक्स का पता चला होगा कि किस तरह से टेक्निक्स होती हैं इनको सेंटेंस को पढ़ते टाइम कैसे आपको जज करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम ये छोटा सा सेशन में आपके लिए लेके आया था, इस सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।